हिंदू धर्म की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र घटना है, जिसे रामायण के काव्य में बड़ी श्रद्धा और महत्व से वर्णित किया गया है। ये कथा न केवल भगवान श्री राम के जन्म के बारे में है, बल्कि इसके माध्यम से जीवन के आदर्शों, धर्म, कर्तव्य और ईश्वर की उपस्थिति को भी दर्शाया जाता है। मैं आपके लिए राम जन्म की कहानी को सरल और प्रभावशाली रूप में लिखता हूँ। राम जन्म की कथा। दशरथ का दुख और भगवान की इच्छा। अयोध्या के राजा दशरथ अपनी महानता, धैर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी राजधानी अयोध्या समृद्धि, सुख और शांति का प्रतीक थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी जो राजा दशरथ के जीवन को कष्ट में डाल रही थी। दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वे अपने राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी देना चाहते थे, लेकिन बार बार विफल हो रहे थे। इसके कारण वे बहुत दुखी थे और अपने जीवन के इस अभाव को दूर करने के लिए वे अनेक उपायों पर विचार कर रहे थे। राजा दशरथ की दुख भरी स्थिति को देखकर उनके मंत्रियों और महर्षियों ने उन्हें ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन लेने का सुझाव दिया। ऋषि वशिष्ठ ने राजा को सलाह दी कि उन्हें यज्ञ हवन करना चाहिए, जिससे भगवान से संतान का वरदान प्राप्त किया जा सके। राजा दशरथ का यज्ञ और भगवान का वरदान। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ की सलाह मानी और अपनी राजधानी में पुंडरीकाक्ष यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान आकाशवाणी हुई और भगवान ब्रह्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा को 4 संतानें प्राप्त होंगी। इन संतानों में से एक महान और शक्तिशाली पुत्र होगा, जो भविष्य में दुष्टों का नाश करेगा और सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। यज्ञ की समाप्ति के बाद राजा दशरथ को पुष्टिमंत रसे का पात्र दिया गया, जिसमें से 4 पुत्रों के रूप में विभाजन हुआ। इसके फलस्वरूप उनकी पत्नी कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस तरह अयोध्या में 4 महान और शक्तिशाली पुत्रों का जन्म हुआ। राम का जन्म और महिमाएं। राजा दशरथ ने भगवान राम के जन्म के अवसर पर अपार खुशी और उल्लास मनाया। राम का जन्म त्रेतायुग के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जो एक अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है। भगवान राम के जन्म से अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। राम का जन्म दिव्य आभा से परिपूर्ण था और उनके रूप और गुणों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी जन्मभूमि कौशल्या महल थी और उनकी पहली झलक ने सभी को यह अनुभव कराया कि यह केवल एक मानव का नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, जो धरती पर धर्म की रक्षा करने आए हैं। राम के जन्म के बाद ऋषि मुनियों और देवताओं ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी महिमा का गुणगान किया। वे जान गए थे कि इस बालक के रूप में भगवान ने स्वयं पृथ्वी पर आकर मानवता की रक्षा करने का संकल्प लिया है। राम का बाल्यकाल और शिक्षा। राम का बाल्यकाल अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक था। वे बचपन से ही ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा और कर्तव्य पालन के आदर्शों के प्रतीक बने। उनकी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य न केवल शस्त्र विद्या बल्कि धर्म, नैतिकता और कर्तव्य के प्रति सच्चे समर्पण को समझना था। राम की दोस्ती हनुमान और सुग्रीव जैसे महान भक्तों के साथ हुई, जिन्होंने उन्हें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका प्रेम और सम्मान सभी जीवों के प्रति समान था, चाहे वह मनुष्य हो या वानर, पक्षी हो या अन्य कोई प्राणी। राम के जीवन का उद्देश्य। राम का जन्म विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वह धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। उनका जीवन कर्तव्य, प्रेम, सत्य और साहस का आदर्श था। उन्होंने ये दिखाया कि भले ही व्यक्ति दिव्य हो, उसे भी धरती पर मानवता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। राम का जीवन एक महान संदेश है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए,
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। निष्कर्ष: भगवान राम का जन्म न केवल अयोध्या के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक ऐतिहासिक और शुभ घटना थी। राम का जन्म ये संदेश देता है कि जब भी संसार में अत्याचार और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान धरती पर अवतार लेकर उन परिस्थितियों का निवारण करते हैं। राम का जीवन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में धर्म, कर्तव्य, न्याय और सत्य का पालन करने की प्रेरणा देता है।